नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो के पाठ के साथ हाजिर हैं, जहां हम और आप मिलकर समास और उसके भेदों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए कुछ वाक्य साथ साथ दोहराते हैं। मेरा घर 4 रास्तों के पास है। मेरा घर चौराहे के पास है। वहां विद्यार्थी के लिए एक आलय है। वहां एक विद्यालय है। वह देश के प्रति भक्ति रखता है। वह देशभक्त है। यहां हमने देखा कि वाक्यों को 2 तरह से लिखा गया है। पहले वाक्यों के रेखांकित शब्दों को दूसरे वाक्य में संक्षिप्त करके लिखा गया है, लेकिन उनके अर्थ में इससे कोई परिवर्तन नहीं आया। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास है। इस समास के द्वारा बनने वाले शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में 2 पद होते हैं, पूर्व पद अर्थात पहला भाग और उत्तर पद अर्थात दूसरा भाग। समस्त पद को अलग करके लिखा जाना समास विग्रह कहलाता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, देशभक्ति, देश के प्रति भक्ति। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। आइए अब हम एक एक कर इन समासों के बारे में जानते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय दोनों पद के बीच के कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजमहल, राजमहल अर्थात राजा का महल, राजपुत्र, राजा पुत्र, राजा का पुत्र। कर्मधारय समास, जिन समस्त पदों के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय का संबंध होता है, उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, यहाँ नीली विशेषण है और गाय विशेष्य अर्थात नीली गाय की विशेषता बता रही है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। भला मानुष, भला है जो मानुष, यहाँ भला विशेषण है और मानुष विशेष्य। द्विगु समास, जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची हो और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, इसमें 4 पूर्व पद है और राह उत्तर पद अर्थात 4 राहों का समूह। तिरंगा, 3 पूर्व पद, रंग उत्तर पद, 3 रंगों का समाहार। द्वंद्व समास, जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो और उनके विग्रह में और अथवा या लगता हो, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद का कोई पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराएं, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। दशानन, 10 आनन, 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण। कई बार हम कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में गलतियां कर देते हैं, तो इसके लिए इनमें क्या अंतर है यह जानना नितांत जरूरी है। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण, विशेष या उपमेय, उपमान का संबंध होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ कर्मधारय समास है। जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे पंकज, पंक में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, यहाँ बहुव्रीहि समास है। अव्ययी भाव समास, जिस समस्त पद का पहला या पूर्व पद अव्यय और प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, भरपेट, पेट भरकर। उम्मीद है इस वीडियो में आप समास और उसके भेदों की परिभाषा समझ गए होंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।